दीना बंधु जय प्रभुपाद, दीना बंधु जय प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। दीना बंधु जय जगन्नाथ, दीना बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव, जय बलदेव जय बलदेव। दया के सागर जय बलदेव, दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा, जय सुभद्रा जय सुभद्रा। करुणामयी जय सुभद्रा, करुणामयी जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन, जय सुदर्शन जय सुदर्शन। भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन, भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, समस्त गौर भक्त वृंदों की, इन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। देखो एक बात और समझने की मेरे ध्यान में आई है, पुरी का ही एक राजा हुआ, बड़े बड़े धर्मात्मा राजा भी हुए पुरी के, एक राजा वो अच्छा नहीं था पुरी का। वो क्या करता था, उसके सिपाही घूमते रहते थे, जो भी कोई सुंदर स्त्री आए उसका वो शोषण करता था। तो बड़ा ये अपराध है। एक माता, भक्त माता थी, उसने अपने पति को कहा मैं जाना चाहती हूँ। तुम बोले कि राजा बड़ा दुष्ट है, वो सब स्त्रियों का शोषण करता है। वो बड़ी भक्त थी, कहते मुझे जाने दो, तुम जाओ। गई, राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया, राजा के पास ले गए। माता कहती मैं अभी अपने धर्म में हूँ, मासिक धर्म में, मेरे को हाथ नहीं लगाना। तो राजा के मंदिर से ही अंदर से रास्ता था, अभी नहीं है शायद, जगन्नाथ जी के मंदिर में। वो माता रात को उठी और जगन्नाथ जी के पास गई, भक्त माता थी। जाके कहा जगन्नाथ ये क्या, आपके यहाँ कोई माता आ ही नहीं सकती आपके दर्शनों के लिए, ये राजा इतना दुष्ट है। तब जगन्नाथ, क्योंकि पहुंची हुई माता थी, जगन्नाथ कहते हैं देखो देवी ऐसा है, इस राजा कितने पुण्य हैं, जब तक वो क्षीण नहीं होते तो मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। ये समझने की बातें होती हैं। पाप कर्मों से हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, अपराध करके हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। जब सारे पुण्य समाप्त हो जाए फिर पाप का घड़ा जब भर जाता तो विनाश होता है। तो बोला ठीक है। जगन्नाथ जी से आशीर्वाद लिया माता ने। जब माता धर्म उसका पूरा हुआ, बुलाया उसको राजा ने। कहते देखो अभी जो आदमी काम के वशीभूत है ना, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, वो पागल हो जाते हैं, वो ठीक तरह से सोच नहीं सकते। इसलिए हमारे ग्रंथों में
स्वयं भगवान ने भी इस काम को, कृष्ण भगवान ने कहा काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद भवा महाच्छनो महापापम विधि एनम ही बैरीनम। ये जो काम है ना, इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इस पापी शत्रु ने सभी को भक्षण कर लिया है। कामों का आदमी पागल है, और जो औरतों पर अत्याचार करते हैं उनको तो नरक प्रतीक्षा कर ही रहा है उनके लिए। स्त्री का सम्मान होना चाहिए। अच्छे गृहस्थी को स्त्री का सम्मान करना चाहिए। जहां स्त्री का अपमान है ना, अभी देखो द्रौपदी का अपमान किया कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। सीता माता का अपमान किया रावण ने, सर्वनाश हो गया रावण का। और बहुत से उदाहरण हैं। तो जगन्नाथ जी से उस माता की बातें हुई थी। उन्होंने कहा कि अच्छा, अभी राजा कामंद है, पागल है वो। उसने कहा कि तू मुझे अपने आधे पुण्य दान दे। बड़े पाप पुण्य तो उसके खत्म हो चुके थे। चट उनसे पुण्य कामंद है, सोच नहीं सकता। दिया जब तो पुण्य, जब दान दिया कांपने लग पड़ा, एकदम पुण्य चले गए सारे उसके, कांपने लग पड़ा। चरणों में कहकर मुझे माफ कर दो, कि आज के बाद तू ये दुष्कर्म नहीं करेगा, तू घोर नरक में जाने वाला है, होश कर। उस माता ने उसको चेत कर दिया। ये भी एक जगन्नाथ जी की कथा है। जगन्नाथपुरी में ये घटना घटी थी। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों व माता हो, काम विकार से बचो। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, इस शत्रु को समझो। पागल हुए पड़े हैं सारे। और ये जो मोबाइल है, आगे पागल है, वो डबल पागल कर देता है। दो दो मोबाइल रखे हुए हैं, एक इधर एक इधर है, और बस मानेंगे नहीं, पागल हो गए हैं। हमें दिखता है गुरु कृपा से, इनकी कृपा से। ये अच्छा नहीं। पागलपन भैया नरक का द्वार है, और गुरु महाराज नहीं चाहते कि कोई भी नरक में जाए। ये संत बेचारे ऐसे हैं, सबका भला चाहते हैं। तो आज कथा का स्थावन दिन है। स्थावन दिन हो गए, 3 दिन कम 2 महीने कथा होते हुए। आज नितिन कितने 2 दिन के बाद आए, 3 दिन के बाद। ये भाग रहा है, ध्रुव को क्यों नहीं लाए हैं? उठाए नहीं। तो अभी ध्रुव नहीं आया, तो खुद भी भाग रहा है नितिन भाई। मेरी नजर बचे तो गया, पर कई निकल जाते हैं। जब मेरी नजर इधर हुई तो भाग जाते हैं। तो 2 महीने हो गए कथा को, 3 दिन कम। राजपुरा की जो जगन्नाथ है वो पुरी से ही गए हैं वहां पर। और वो जो राजपुरा है वो नवद्वीप धाम में है, और वो बड़ा पवित्र स्थान है उसमें। और वृंदावन में कोई भेद नहीं है। जैसे वृंदावन में भगवान आए हैं, राजपुरा में भी गए हैं। कन्हैया, आज तू मर्दों के साथ क्यों नहीं बैठा है? तू भी लड़की बन गया है क्या? पेचिस हो गया, पेट दर्द, वहां बैठ के ठीक हो गया। अच्छा, क्या खा लिया था तूने कल खाना? ज्यादा नहीं खाया कर मेरा बेटा, थोड़ा खाया कर। अच्छा, कोई अच्छी चीज होगी तूने ज्यादा खा ली तो पेट में दर्द ही होनी थी, फिर और क्या होना था। तो हमारे कंबल कहाँ हैं जगन्नाथ जी? ये राजपुरा के जगन्नाथ जी की लीलाएं चल रही हैं। रात्रि में ठंड बढ़ती जा रही थी, एवं पुजारी लोगों ने विग्रह को चादर उड़ाना प्रारंभ नहीं किया था। पुजारियों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है भगवान का, नहीं किया था। पुजारी लोग ओणम षष्ठी के दिन से ही विग्रह को गर्म कपड़ा का निवेदन
प्रारंभ करते हैं एवं उस दिन को ही शीत ऋतु के प्रारंभ होने का दिन माना जाता है। एक बीच में कथा रही है, एक कायस्थ हुए बहुत बड़े भक्त थे वो श्रीनाथ जी के। आज जो श्रीनाथ जी का प्रसाद जो है हमने तो पाया, वो दीनानाथ लाया था। सब ने श्रीनाथ जी का प्रसाद लेके जाना थोड़ा थोड़ा, वो है ही नहीं बांटने वाले इधर। दीनानाथ तू बांट देना, हमने लिया थोड़ा थोड़ा सबको दे देना। श्रीनाथ जी देखो कितने दयालु हैं। श्रीनाथ जी हमको बहुत अच्छे लगे, हम गए उनके दर्शनों के लिए, बड़ा आनंद आया, आनंद मंगल। उन्होंने प्रसाद भेजा कि जल्दी दर्शन करने आओ। तो अब दर्शन करने जाएंगे हम, भगवान ने बुला लिया है। वो प्रसाद मैंने कहा अकेले नहीं खाना चाहिए, आप सब बड़े सम्मान से श्रीनाथ जी का थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेना, उसका सेवन करना। तो भगवान बहुत दयामय, बहुत दयालु है। तो एक भक्त था, सर्दियों में वो श्रीनाथ जी को डगला, मतलब रजाई, डगला, रजाई को डगला कहते हैं राजस्थानी भाषा में, भेजता था। अमीर था वो, कायस्थ, क्या नाम था उसका, तो उनका नाम भी नहीं याद रखता, नाम मैं भूल जाता हूँ। तो वो डगला भेजते थे। हुआ क्या, और बड़े सच्चे थे। राजा, उनके पिता भी राजा के पास थे, पिता के बाद उनको नौकरी मिली। राजा मुसलमान राजा था, अगर वो गलत बात करता तो नहीं सुनते थे, सही काम करते थे वो। हुआ क्या कि उन्होंने कहीं है तो राजा ने सारी संपत्ति उनकी छीन ली, कुछ भी नहीं रहा उनके पास। ये भगवान परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। सारी संपत्ति छीन ली और सर्दी का समय आ गया। भगवान को डगला भेजना, कैसे भेजूं, हर साल भेजते थे। भगवान देखो हमारे कैसे है श्रीनाथ जी। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक दुआत थी, दुआत समझते हैं ना, दुआत जिसमें सेय रखते हैं, दुआत थी, पीतल की बनी हुई थी वो दुआत उन्होंने 1 रुपये में बेची। बड़ी गरीबी है, खाने के भी लाले पड़े हैं, लेकिन बेचारे बड़े भक्त हैं वो। उन्होंने क्या किया, दुआत लेकर 1 रुपये की बेची, कपड़ा लिया, सस्ता कपड़ा लिया, उसको पहले अपने प्रेम से रंगा, लाल रंग, फिर उसके ऊपर डगला बनाया और जगन्नाथ जी को भेज दिया, अपना श्रीनाथ जी को भेज दिया। पुजारी ने देखा ये तो बेकार है। उसने क्या किया कि और जो डगले थे नीचे रख दिया उसको, भाई वो ऐसे ज़मीन पर, बाकी धरती पर नहीं रखने भगवान के बस्तर। भगवान को ठंड लग गई, भगवान की अंगीठी जलाए, वहाँ ठंड लग रही है। अभी वो विठलनाथ जी जो थे बड़े भक्त थे भगवान के। बोलो विठलनाथ जी महाराज की। भगवान उनको अपने पुत्र रूप में भगवान को मानते थे। ठंड लग रही है, वो समझते कि भगवान क्या चाहते हैं। अंगीठी जलाई, भगवान कह ठंड लग रही है इनकी। विठलनाथ जी पूछते हैं भाई डगला किस किस का आया। वो जो कायस्थ थे वो बड़े प्रेम से भगवान को भेजते थे यार। कहते उसका नहीं आया, कहते यार बेकार मैंने नीचे रखा, कहते उसको निकाल नीचे से। वो जो गरीब ने भेजा था बेचारे ने, कायस्थ ने, भगवान ने डगला लिया ऊपर की, तो कहते मैं मेरी ठंड चली गई। भगवान भाव के भूखे हैं और कुछ नहीं। और क्या दे सकते हैं आप और हम भगवान को, हमारा है क्या, हमारे बाप का कुछ है बोलो। हमारे बाप का तो कुछ नहीं, अगर आपके बाप का हो तो मुझे पता नहीं। हमारे बाप का कुछ नहीं, सब कुछ इन्हीं का है। तो भगवान को ठंड, यह कहानी ओड़न षष्ठी के पहले की है। फिर भी ठंड थी। पुजारी को स्वप्न आया कि जब वह सो रहा था तो कोई उनका द्वार खटखटा रहा था। जगन्नाथ भगवान साक्षात द्वार खटखटा रहे हैं। तो उसने उठकर दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि जगन्नाथ जो हैं
जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के छोटे विग्रह अपने पीठ के बल जमीन पर लेटे हुए हैं। छोटे विग्रह लेटे हुए हैं, वे लोग कांप रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम हमें कंबल क्यों नहीं दे रहे हो? तुम क्या सोचते हो, हमें ठंड नहीं लगती? भगवान को ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है, भाप के भूखे हैं भगवान। तुम्हारा मेरी पूजा करना मुझे पसंद नहीं। एक अन्य समय पुजारी बुखार से पीड़ित था। वह विग्रहों को दोपहर के बाद विश्राम करवा रहा था। उसने सोचा, 4 बजे मैं विग्रहों को उठा नहीं पाऊंगा, मैं बहुत अस्वस्थ हूँ। सो वह चौकीदार को यह कहकर चला गया, मैं आराम करने जा रहा हूँ, मुझे बुखार है और 4 बजे की सेवा में नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे मत जगाना। जब वह सो रहा था तो जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में आए एवं कहने लगे, तुम हमारी पूजा क्यों नहीं कर रहे हो? पुजारी ने कहा, मैं बुखार से पीड़ित हूँ एवं बहुत कमजोरी लग रही है। जगन्नाथ जी ने कहा, तुम इतने अस्वस्थ नहीं हो कि कीर्तन नहीं कर सको या प्रसाद नहीं ले सको? थोड़ी से ज्वर के कारण तुम हमारी सेवा बंद करना चाहते हो? अचानक पुजारी की नींद खुल गई, पर उसे बहुत थकावट लग रही थी, जिससे फिर से उसे नींद आ गई। इतने में ही चौकीदार ने दरवाजा थपथपा के साथ के उसे उठा दिया। जागो जागो, विग्रह को उठाने का समय हो गया है। उसने सोचा, बहुत से शगुन हो रहे हैं, मुझे अब जागना ही होगा। तो वह विग्रह के कमरे में आया एवं भगवान को जगाने की प्रक्रिया में लग गया। भगवान जगन्नाथ ने उससे कहा, वास्तव में तुम मेरी पूजा करते हो, वह मुझे पसंद है। तुम्हारे पुजारी, दूसरा पुजारी पूरा सावधान नहीं है, कभी कभी वह हमें पिन का नोक चुभो देता है। मेरे चादर के नीचे तुम इसके निशान देख पाओगे। पुजारी ने उनका चादर उठाया एवं भगवान जगन्नाथ के हाथ पर खून का एक धब्बा पाया। दूसरे समय पुजारी विग्रह को कपड़े पहनाने के समय जगन्नाथ जी को गले का हार पहना रहा था। 3 हार तो वह गले में पहना चुका था, चौथा जमीन पर गिर गया। वह उठाकर फिर से जगन्नाथ जी के गले में रखने लगा, डालने लगा। फिर एक बार वह जमीन पर गिर गया, फिर उसने उठाया एवं पहना दिया, पर पुनः वह नीचे गिर गया। जब वह फिर से प्रयास करने लगा तो जगन्नाथ ने कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, 3 ही बहुत हैं, मुझे और नहीं चाहिए। बोलो जगन्नाथ भगवान की। ये कलयुग की बातें हैं, सदयुग की बातें नहीं हैं। ये इस्कान के भक्तों के साथ। आप कभी जब मायापुर तुम गया था, राजापुर नहीं, हर इस साल भी गया था नहीं, ये हर साल जाता है उधर अपना मायापुर धाम में। वहीं जगन्नाथ जी भी, ये जगन्नाथ जी जिनकी लीलाएं हैं, वह इतना लालची है। उसी पुजारी ने बताया कि जब उसने वेदी पर गोवर्धन शिला को स्थापित किया, भगवान जगन्नाथ उसके स्वप्न में प्रकट हुए एवं शिकायत करने लगे, वह गोवर्धन शिला इतना लालची है, वह सब कुछ खा लेता है एवं खाने में वह बहुत शीघ्रता करता है। वह निवेदन किए जाने का भी इंतजार नहीं करता। जैसे ही पुजारी आता है, वह खाना प्रारंभ कर देता है।
मिष्टान उसे विशेषकर पसंद है, कृपया कुछ करो। उसके बाद से गिरी गोवर्धन के लिए एक अलग थाली की व्यवस्था कर दी गई। उस उंगली से मुझे स्पर्श मत करो। एक बार पुजारी ने जनन निवास से कहा कि स्वप्न में मैं छोटे विग्रहों को सेज पर विश्राम के लिए ले जा रहा था। जब वह विग्रहों को लेकर जा रहा था तो उसकी 2 उंगलियां भगवान के नेत्रों पर टिकी हुई थी। भगवान जगन्नाथ ने कहा, उन उंगलियों से मुझे स्पर्श मत करो। इधर आंखों पर लगी थी 2 उंगलियां, मत करो, ऐसा नहीं करो, मत करो, ऐसा नहीं करो। नींद से जाकर वह पुजारी भगवान का निर्देश का पालन करने लगा, परंतु कुछ दिनों में ही फिर वह अपनी पुरानी आदत दोहराने लगा। एक दिन वह छोटे विग्रहों को उनके सेज पर से ले जा रहा था एवं वही आदत दोहरा रहा था। तब भगवान ने अपना हाथ निकालकर अपने अग्र उंगली को दिखाया एवं कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे इस उंगली से स्पर्श ना करो। पर जननिवास प्रभु ने अपनी शंका जताई, वे अपनी उंगली कैसे दिखा सकते हैं? उनके हाथ तो हैं ही नहीं। वह पुजारी ने तुरंत पूरे विश्वास के साथ जोर देकर कहा, हाँ उनके हैं, मैंने देखा है। जगन्नाथ के दूध में जल। एक बार एक दूध वाला प्रहलाद चौकीदार से बातें कर रहा था एवं शिकायत कर रहा था कि उसके भाग्य फूटे हैं। प्रत्येक दिन मेरे बाजार पहुंचने के पहले ही सारा दूध फट जाता है। लगातार 7 दिन तक 40 लीटर दूध नष्ट हो गया। प्रहलाद ने उससे पूछा, जगन्नाथ जी को जो दूध देते हो क्या उसमें तुम पानी मिलाते हो? मुझे सच सच बताना। उससे शर्मिंदगी का एहसास हुआ, इसलिए अपनी नज़र नीचे किए हुए उसने हामी भरी, यही हम लोगों का व्यापार है, अभ्यास है, तो हो सकता है यही तुम्हारे दुख का कारण हो। प्रहलाद ने कहा। दूसरे दिन से उसने जगन्नाथ जी के दूध में पानी नहीं डाला। उसके बाद से उसका दूध नष्ट नहीं हुआ। भगवान जगन्नाथ सब कुछ देते हैं। एक दिन सुबह सुबह रसोइया ने पाकशाला में जाकर देखा कि नारियल नहीं है। भगवान जगन्नाथ के भोग के लिए नारियल अति आवश्यक है। सब्जियों एवं दाल दोनों में नारियल का प्रयोग होता है। मैं सोचने लगा, मैं बाज़ार कैसे जा पाऊँगा? मेरे पास तो समय ही नहीं है, पर नारियल के बगैर भोजन भी कैसे बनेगा? हे भगवान, मैं क्या करूं? उसी समय एक व्यक्ति आया एवं पुजारी के हाथ में 3 नारियल सौंप कर कहा कि इसे भगवान को भोग लगा दे। जय जगन्नाथ। हे जग भगवान, आपने अपने भक्त की चिंता को अविलंब दूर कर दिया। बोलो जगन्नाथ भगवान की। मंदिर के भीतर जूते। एक धनी व्यक्ति एक बार मंदिर आया। मंदिर में बहुत भीड़ थी एवं उसको इस बात की चिंता सताने लगी कि उसके दामी जूते
पैसे भरे चोरी ना हो जाए, इसलिए उसने अपने जूतों को अपने कमर में बांध दिया, कमर में बांध लिया। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे इसलिए उसने अपने जूतों को अपने कमर में बांध दिया, ऊपर से शाल ओढ़कर उसे ढक दिया। जैसे ही वह प्रणाम करने के लिए झुका, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसके बाद वह सीधे कभी खड़ा नहीं हो पाया। बहुत से इलाज के बावजूद वह ठीक नहीं हो पाया। दूसरी बार जब वह मंदिर में आया, उसने सभी को बताया कि उसके अपराध के कारण उसे दंड मिला है। सन 2000 से भगवान की लीला हम तुम्हें ठीक कर देंगे। सन 2000 से भगवान की लीला हम तुम्हें ठीक कर देंगे। एक भक्त मंजरी देवी दासी को भगवान की कृपा प्राप्त होने का सौभाग्य मिला। वह कहती है, पीलिया के कारण मैं बहुत बीमार हो गई थी, इसलिए आराम करने के लिए मैं यहाँ आ गई। मेरी आंखों के चारों ओर बड़े काले धब्बों से भी मालूम पड़ जाता था कि मैं कितनी बीमार हूँ। उन गोल धब्बों को देखने से मुझे बहुत पीड़ा होती थी। कभी कभी मुझे डर लगने लगता था कि इन धब्बों को देखकर मुझे पश्चिम देश वापस नहीं भेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मेरी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। वो माता मंजरी देवी जो है विदेश से थी, लेकिन चौथे दिन सुबह मैं हर रोज़ की तरह तिलक लगा रही थी। मैं यह देखकर हैरान हो गई कि आंखों के बाहर वाले गोल धब्बे बिल्कुल समाप्त हो गए थे। मैं बहुत ही खुश हुई एवं विग्रह के दर्शनों के लिए गई। पुजारी ने पर्दा हटाया। मैं विग्रहों के सुंदर रूप को निहारते निहारते पूर्ण रूप से आश्चर्य एवं सदमे से भर गई। भगवान जगन्नाथ एवं बलदेव दोनों के पगड़ी से एक गहरा बैंगनी रंग के मोतियों का हार झूल रहा था, जो कि उनके ललाट से बाहर
आंखों के नीचे उसी भाग तक जा रहा था जहां पर मेरी आंखों के वे गहरे धब्बे थे। ऐसे लगा कि भगवान मुझसे कह रहे हैं, मंजरी अब सब ठीक है, हम तुम्हें स्वस्थ कर देंगे। सुनहरी तुलसी पत्ते। ठीक 2006 के गौर पूर्णिमा के पहले भगवान जगन्नाथ को सोने का बना तुलसी पत्ता अर्पित करने के लिए एक परिवार मंदिर आया। पुजारी ने जब इसके पीछे कारण पूछा तब उस व्यक्ति ने कहा कि हालांकि 10 वर्षों से विवाहित हैं, बहुत से देवी देवताओं की पूजा एवं अनेकानेक चिकित्सा के बावजूद उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हो पाई। उसके बाद उसके कुछ संबंधियों ने उसे बताया कि राजापुर के भगवान जगन्नाथ बहुत ही शक्तिशाली हैं एवं जागृत विग्रह हैं। इसलिए पति पत्नी दोनों ने भगवान से मन्नत मांगी कि उनके संतान होने पर वे सोने का तुलसी पत्ता चढ़ाएंगे। भगवान की असीम कृपा से 1 वर्ष के भीतर ही उनके एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। अपने पुत्र के साथ दोनों सोने का तुलसी पत्ता चढ़ाने आए एवं पुजारी से निवेदन किया कि इसको भगवान के सिर पर रख दें। वह परिवार पूरे दिन मंदिर में ही रहा एवं प्रसाद प्राप्त किया। पुजारी से उन्होंने भगवान के असीम शक्ति एवं कृपा पर आश्चर्य व्यक्त किया कि इतने कम समय में ही उन्हें अपना मनवांछित फल मिल गया। कृपया उनकी आंखों को दर्पण की भांति चमकाएं। एक स्थायी निर्धन मुसलमान युगल के एक पुत्र एवं पुत्री थे। मुसलमान युगल के एक पुत्र और पुत्री थे। वे दोनों ही जन्म से ही सूरदास थे, अंधे थे। विभिन्न चिकित्सा के लिए अपनी जमीन तक बेचकर उन्होंने 40,000 रुपये खर्च कर डाले, पर कोई फल नहीं मिला। 2 चिकित्सकों ने यहाँ तक कह दिया कि उन बच्चों की आंखें ठीक नहीं होने की 75% संभावना है। उन अभिभावकों को बहुत बड़ी निराशा का बोध हो रहा था कि उनके सभी प्रयास असफल हो गए एवं उन्हें अपनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ा। इस तरह की परिस्थिति में किसी के लिए भी भगवान की शरण में जाना स्वाभाविक है। इसलिए 2007 के शीतकाल में उन्होंने भगवान जगन्नाथ की शरण ग्रहण की एवं उनसे प्रार्थना की। उन्होंने अपने व्यथा सुनाई एवं दया की भीख मांगी। माँ ने अपने हृदय से प्रार्थना की, अगर मेरे बच्चों को आँखों की ज्योति मिल जाएगी तो मैं एक दर्पण चढ़ाऊंगी। आप कृपया मेरे बच्चों की दृष्टि को दर्पण की भांति परिष्कृत बनाएं। यह एक बंगाली प्रथा है। उनकी सच्ची प्रार्थना को सुनने के कुछ दिनों के अंदर ही कृपा पूर्वक भगवान जगन्नाथ ने उन सूरदास बच्चों को आंखों की ज्योति दे दी। एक दिन सुबह नींद से उठने के बाद वे बच्चों ने रोमांचित होकर अपने अभिभावकों को बताया कि वे अब देख सकते हैं।
एवं बिना किसी सहायता के चल सकते हैं। अभिभावक ने आनंद पूर्वक इस परिवर्तन को देखा। बाद में बच्चों की दादी आकर मंदिर में भगवान को दर्पण चढ़ा कर गई। उन्होंने हमसे कहा, जगन्नाथ जी बहुत ही शक्तिशाली हैं एवं भक्तों की इच्छा पूर्ण करने में बहुत ही द्रुत हैं, जल्दी करते हैं। बहुत ही कम समय में भगवान जगन्नाथ ने असंभव को संभव बना दिया। निम्नलिखित लीलाओं का विवरण ओढ़न षष्ठी 2006 के अवसर पर जगन्नाथ दास ने, जिला निवास दास ने दिया। जगन्नाथ को बुखार भी होता है। जून 2007 को स्नान यात्रा के 2 दिन बाद मायापुर से प्रधान पुजारी राजपुरा के जगन्नाथ मंदिर में विग्रहों को रंगने के उद्देश्य से आए। उनके तलवों में रंग करने के समय विग्रहों को के पीठ के बल गर्म सेज पर लटा दिया गया एवं रात में इस मुद्रा में ही सूखने के लिए छोड़ दिया गया। मध्य रात्रि के समय पुजारी की निद्रा भंग हो गई एवं उसके पूरे शरीर में जलन होने लगी। उसने सोचा कि हो सकता है कि भगवान जगन्नाथ की औषधि ब्रह्मास्त्र खाने के कारण ऐसा हुआ हो। उसे डर भी लगा, जो कि उनके लिए अस्वाभाविक था। यह सोचकर कि भगवान को लटाकर उन्होंने अपराध किया है, कुछ देर के लिए वे भगवत गीता पढ़ने में लग गए। सुबह चौकीदार ने बताया कि रात में जब वह मंदिर परिसर में गया तो उसे किसी के उच्च स्वर में कराहने एवं आहा भरने की सी आवाज मंदिर से आती हुई सुनाई दी। वह मंदिर के दूसरी तरफ गया एवं खुली हुई खिड़की से इसी प्रकार की पीड़ादायक आवाज आ रही थी। चौकीदार ने कहा कि वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। वह अपने पीछे बगीचे में ताला लगाकर अतिथिशाला में आ गया जहां पर भक्त रहते हैं। जब उससे पूछा गया कि यह किस समय की घटना है तो उसने कहा मध्य रात्रि की। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो जगन्नाथ लीलाओं की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। अनिमा माता हिमाचल प्रदेश से। हरे कृष्ण गुरुदेव। गुरुदेव, जब हम दूसरों को देखते हैं तामसिक या राजसिक काम करते हुए तो हम उनके बारे में गलत सोचने लगते हैं कि ये लोग भक्ति नहीं करते, तो ये अच्छे नहीं हैं। तो हमें कैसे विनम्र बनना चाहिए, कैसे अपने पे ध्यान लगाएं, अपने में जो बुराइयां हैं उनको ठीक करें और दूसरों के प्रति भी अच्छा भाव रखें। अनिमा माता
ये धीरे धीरे होगा, भक्ति में लगे रहो, एक दिन की बात नहीं है। भक्ति करते करते जब हमारे जन्म जन्मांतर के पाप क्षय होते हैं, नाश होते हैं, धीरे धीरे ये भाव आएगी, दया वेदना आएगी दिल में, दूसरों के प्रति भी दया वेदना आएगी। और ये दया पहले अभी आप इसको थ्योरी से, बातों से समझो, और फिर भक्ति करने से धीरे धीरे ये स्वतः ही हृदय में आएगी। और कहाँ है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया जो है ये धर्म की जड़ है, पहले इसको समझो। ये अंदर धीरे धीरे आएगी, एकदम नहीं आएगी। अनिमा माता, इधर से किसी को प्रश्न तो नहीं? किसी माता को बोलो। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण महाराज जी, कल आपने कहा था कि जब हमें महाप्रसाद मिले, हैं? जब हमें महाप्रसाद मिले तो हमें उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। पर महाराज जी, अगर एकादशी वाले दिन हमें महाप्रसाद मिले तो दूसरे दिन ग्रहण करो। धन्यवाद महाराज जी, हरे कृष्ण। स्कंद पुराण, हाँ एक प्रश्न उधर है। माखन चोर है नहीं है? माखन नहीं, बालकृष्ण बूढ़ा हो गया अभी। उधर उधर से, उधर से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हैं? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो मेरा प्रश्न नहीं है, मेरी एक प्रार्थना है। आज मेरी जिंदगी का 1 साल और कम हो गया, और मैं प्रार्थना करने आया हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा भगवत चिंतन हैं? भगवत चिंतन और जप बढ़े, ये मेरे को चाहिए। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो। आपका आशीर्वाद तो बहुत, हैं? आपका आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है। फिर भी प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ